सभी भक्तों का आज भगवत गीता के प्रवचन में स्वागत है। आज बहुत इजी है लेकिन बहुत ही रोचक श्लोक है। आप इतना हंसते क्यों हैं? मुझे समझ में नहीं आता, इतना हंसने वाली बात क्या? असल में क्या चार्ली चैपलिन की पिक्चर देखने आए क्या? क्या लग रहा है आपको? इतना क्या हंसने लगता है? या तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा हो गए हैं, सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, इसमें क्या है? अभी तो गीता सुनना है ना, क्या कॉमेडी शो देखने आए? खैर, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक सुनने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स स्टार्ट। कल हम लोगों ने सुना था कि जीव भगवान का अंश है और अपनी मन और इंद्रियों को एक श्रृंखला बेड़ी की तरह खींच रहा है। तो किस प्रकार से वो खींच रहा है? किसको खींच रहा है? मन और जो इंद्रियों को खींच रहा है, घसीट रहा है, उसका वर्णन आज यहां पे करेंगे। थीम समझ लेंगे ना तो श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। कल क्या बोला गया था कि जीव जो है मनष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानिक कर सकती, तो जो प्रकृति से बने हुए मन और इंद्रियां हैं उसे खींच रहा है उसको। तो किस प्रकार से खींच रहा है एक जन्म से दूसरे जन्म में, उसकी चर्चा हम आज यहाँ पे करेंगे। देखिए, ये सब श्लोक सुनकर बिल्कुल एक बात क्लियर होती है कि हम यहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कहाँ पे? मतलब भौतिक जगत में केवल टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। ये अगर आपको लगने लग जाए और कभी कभी लोग घबराहट होती है, बाबू जी गीता सुन के वैराग्य हो जाता है। वैराग्य नहीं होता है, बुखार कम होता है। कल मैं बता रहा था ना कि 104 बुखार हो गया तो लोगों को चिंता होती है, अरे प्रभु जी 104 कैसे हो गया, 105 होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली भगवत गीता को सुनेंगे तो ये समझ में आता है कि वी आर सिंपली वेस्टिंग आवर टाइम। फिर भी चलिए हम विचार करते हैं। मेरे पीछे बोलिए। भगवत गीता का 15वां अध्याय 8वां श्लोक। शरीरम यद अवाप्नोति शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः यच्चाप्युत्क्रामीश्वरः गृहीतवैतानि संयाति गृहीतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशया वायुर्गन्धानिवासया शरीरम यदवाप्नोति शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः यच्चाप्युत्क्रामीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति गृहीतत्वानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशया वायुर्गन्धानिवासया शरीरम यदवाप्नोति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति गृहीतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशया वायुर्गन्धानिवासया। शरीरम यद अवाप्नोति, जिस प्रकार वह शरीर को आपनोति, प्राप्नोति, आपनोति मतलब प्राप्त करता है। यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः, उत्क्राम मतलब त्यागता है। किस प्रकार? और वह शरीर को त्यागता है। कौन त्यागता है? ईश्वर। ईश्वर यहाँ पे भगवान नहीं है। ईश्वर मतलब जीव जो इस शरीर में रहकर शरीर का भोग कर रहा है। गृहीत्वैतानि संयाति, और जब शरीर त्याग देता है तो फिर एक और शरीर ग्रहण कर रहा है। तीन चीजें हो रही हैं। क्या बता रहे हैं? शरीर अवाप्नोति, शरीर प्राप्त करता है, शरीर को त्यागता है, और शरीर त्यागने के बाद ग्रहित फिर उसको दूसरा शरीर पकड़ता है। कैसे होता है? वायुर गंधान निवासयात, जिस प्रकार से वायु गंध को उठा करके चलती है। यह है। थोड़ा सा टेक्निकल अनुवाद हो गया, लेकिन उसको समझाएंगे जब टीका पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तीन चीजें समझ में आ रही हैं यहाँ पे। शरीर मिल रहा है, शरीर छोड़ रहे हैं, और छोड़ने के बाद फिर शरीर ग्रहण कर रहे हैं। और ये कैसे हो रहा है? जैसे वायु गंध को, वायु समझते हैं, हवा गंध को उठा करके चल रही है। अब इसकी व्याख्या भी हम जब टीका में करेंगे तो समझ में आ जाएगा। पढ़े? ओके। इस संसार में जीव अपने देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह से ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, आपनोति, और फिर इसे त्याग कर यानी कि उत्क्रामांति दूसरा शरीर धारण करता है, यानी कि गृहीत्वैतानि। ये तीन इक्वेशन समझ में? आपके पास फोन है? फोन नहीं बाबा, स्मार्टफोन नहीं है। स्मार्टफोन नहीं है, गीता क्लास में आ गया। कोई बात नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। तो गीता भूषण टीका।
ये तीन चीज समझ में आ रही है ना आनंद? क्या क्या तीन चीज हो रही हैं? ग्रहण करता है, फिर त्यागता है, और फिर ग्रहण कर रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? जैसे कि वायु गंध को उठा लेती है। उसको क्यों वायु को उदाहरण दिया जा रहा है, अभी आप देख लीजिएगा गीता भूषण टीका। पिछले श्लोक में कहा गया कि इस भौतिक जगत में रहते हुए जीव अपनी इंद्रियों को ढो रहा है। कौन सी इंद्रियों की बात की जा रही थी? स्पेशली मन और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। और क्यों ज्ञानेंद्रिय की बात की जा रही है? ज्ञानेंद्रिय का मतलब आंख, कान, नाक इत्यादि, जिससे हम कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ इनपुट लेते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा व्यक्ति भोग अनुभव करता है। ठीक है, ये बात बोल रहा है। अच्छा, तो जब यह श्लोक उसकी व्याख्या करता, तो यह श्लोक किसकी व्याख्या कर रहा है? कैसे इंद्रियों को एक शरीर से दूसरे शरीर में ढो रहा है। और बहुत ही कान खोल करके सुनिए, इंद्रियों की बात ये नहीं कर रहे हैं जो आपको गोलक दिखाई पड़ रहे हैं। ये कान मेरे पिछले शरीर में नहीं थे। विजय, समझ में आ रहा है? क्या ये कान मेरे पिछले शरीर में थे? शानु प्रभु समझ पा रहे? मैं ये जो कान आप दिख रहे हैं, ये मेरे कान जो लगे हुए हैं, ये क्या पिछले शरीर में भी थे? पिछले मतलब पिछले जन्म के। तो कौन सी इंद्रियों को ढोने की बात कर रहे हैं? ये इंद्रियां आंतरिक होती हैं, सूक्ष्म शरीर में लगी होती हैं। ये बात समझ में आई? इसको कान नहीं कहते हैं वास्तविक रूप से। हम लोग बोल देते हैं कान, लेकिन ये तो केवल एक गोलक मात्र है, एक रिसेप्टर मात्र है। अंदर फिट है इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में। ये समझ में आ रही है नहीं? वो उन इंद्रियों को हम ढो रहे हैं। समझ में आ रहा है प्रभु जी? ये कान मेरे पिछले जन्म में थे कि नहीं? क्या समझ में आया? फिर यही बोल रहा हूं कि ये कान इस शरीर में जो कान था वो पिछले शरीर में था। ये समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इंद्रियों को ढोने की बात समझ में आ रही है प्रभु जी? जो कान आपके पास इस शरीर में अभी है, वो वही पिछले शरीर में था क्या? अब देर में समझ में आया आपको? अब समझ में आ रहा है कि ये कान नहीं ढोने की बात कर रही है, आंखें ढोने की बात नहीं कर रहे हैं। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसमें हमारा जो मन और सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं, वो ग्रहण करती हैं विषयों को, ये नहीं ग्रहण करता है। मिक्स है? समझ में आ रहा है मेरी बात? ये केवल एक रिसेप्टर है। जैसे आप लोगों के फोन में एक कैमरा लगा है, तो आगे वो जो ये जो गोलक है, ये तो ना फोटो खींच रहा है, ये तो एक माध्यम मात्र है। अंदर जो लेंस प्रकार का अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो पकड़ता है। नहीं समझ में आ रही बात? चलो समझ बोल दो भैया समझ गए, नहीं तो यही फंसा लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। ये सूक्ष्म, क्योंकि देखो जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम उसको मोटी मोटी समझावट समझ लेते हैं। हम सोच रहे हैं कान लेके ढो रहे हैं, तो ये कान लेके थोड़ा ना, ये कान तो जल जाएगा यहाँ पे। ये तो कान शरीर जब जलाया जाएगा तो कान जल जाएगा ना, तो फिर अगला कान कैसे प्राप्त हो रहा? तो वो सूक्ष्म की बात कर रहा। ओके, ठीक है। जब जीव अपने पिछले शरीर को त्याग कर किसी नए शरीर में प्रवेश करता है, और जब वह इस प्राप्त शरीर को त्यागता है, तो वह जीव जो इन इंद्रियों और शरीर का ईश्वर है, वह उन इंद्रियों को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ ले जाता है। अब समझ में आ गया क्लियर? कि भाई इन कानों से हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं, और इन्हीं इंद्रियों को लेकर के फिर हम अब अगला शरीर प्राप्त करेंगे। ठीक। जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करता है, जिस प्रकार वायु पुष्प की गंध को लेकर अन्यत्र विचरण करती है। अब एक बड़ी सुंदर बात देखिए, वायु और पुष्प की गंध ये दो अलग अलग पदार्थ हैं। ये समझ में आ रहा है? लेकिन वायु के अंदर शक्ति है कि उस गंध को धारण कर सके, पकड़ सके। सचिन समझ में आ रहा है आपको? वायु अलग चीज है ना, और गंध किसका गुण है? गंध आ रहा है पृथ्वी से, वो अलग पदार्थ है। तो यानी कि ये जो इंद्रियां हैं, इनका स्वरूप अलग है। आप जानते हो कि ये जड़ हैं। ये बात समझ में आ रही है? सूक्ष्म शरीर कितना भी सूक्ष्म हो, लेकिन है वो जड़, और आत्मा का स्वरूप बिल्कुल अलग है। तो आत्मा अपनी भोग इच्छा भोगना चाहती है, इस कारण से सूक्ष्म शरीर से चिपकी रहती है, और एक सूक्ष्म शरीर को उठा करके फिर दूसरे स्थूल शरीर में लेके जाती है। डज इट मेक सेंस? समझ में आता है बात मुरारी? नहीं समझ में आता? आपको कारवी में ट्रांसलेशन करने के लिए कुछ क्या ये चीज देख पा रहे हैं? ये बहुत गंभीर है। क्यों? देखिए, इस स्थूल शरीर से हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, उसकी छाप हमारे सूक्ष्म शरीर पे पड़ जाती है कि नहीं? तो अब
पूरा जीवन जो ये कार्य करते रहेंगे, उस सूक्ष्म शरीर पर पड़ती रहेगी, तो वो सूक्ष्म शरीर एक प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मेरी बातें समझ पा रहे हैं? और मान लीजिए हमने तमोगुण का संग किया, तो वह सूक्ष्म शरीर की जो इच्छाएं हैं वह भी तमोगुणी हो जाएंगी, और फिर उसके अनुसार हमें शरीर कैसा मिलेगा? तमोगुणी मिलेगा। ये विज्ञान है जो समझ नहीं पा रहे लोग। ये विज्ञान आपको समझ में आ रहा है? यू हैव अ क्वेश्चन? हाँ बोलिए। आध्यात्मिक शरीर में ये सब चीजें ना, आध्यात्मिक शरीर में देखिए, हमने कल ही सुना था, ब्रह्म से सुनता है, ब्रह्म से ही वो देखता है, सब कुछ ब्रह्म से करता है, वो सब आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। वहां पे जो आंख है वही व्यक्ति है। मैं सब बातें बोलूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन पॉइंट है कि वहां पे इंद्रियों का और ऐसा भेद नहीं जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं। यहाँ जो इंद्रियां हमको प्राप्त हैं वे भौतिक हैं। क्यों भौतिक इंद्रियां दी गई हैं? अन्यथा हम भौतिक भोग कर ही नहीं सकते। आत्मा कभी भोगों को स्पर्श कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी इच्छा है, इसलिए इस प्रकार का शरीर दिया जाता है। नैनन समझ में आ रहा है आपको? अन्यथा आत्मा कभी भोग नहीं कर सकती। आप चाह लो कि आप जगत में कुछ रोटी खा लो, अनुभव कर लो, असंभव है आत्मा के रूप में। क्योंकि मैं जगत का भोग करना चाहता हूं, इसलिए इस प्रकार की सुविधा दी जा रही है। मेक सेंस? तो ये विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कौन सी गंध समझ रहे हैं, इंप्रेशंस इस जीवन में पकड़ रहे हैं, क्योंकि वही निर्धारित करेंगे, वही सब भर जाएगा और उसके अनुसार व्यक्ति को अगला जीवन प्राप्त करना पड़ेगा। मुझे समझ पा रहे? ये बहुत ही साइंटिफिक श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है, ये क्वेश्चन माइक दीजिए प्रभु जी। ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा श्लोक। हाँ प्रभु जी, जैसे हम स्थूल शरीर चेंज करते हैं, ऐसे सूक्ष्म शरीर जो हमारे बिल्कुल चेंज होता है। नहीं तो फिर बताइए कि प्रश्न समझ रहे हैं कि जैसे हमारा स्थूल शरीर चेंज होता है, तो कैसे हमारा मन भी चेंज होता है? बिल्कुल चेंज होता है। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारा मन, हमारे इंद्रियां शुद्ध होती हैं, मतलब कि क्या कहते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर शुद्ध होता है। कैसे होता है? भक्ति करके। और वैसे गंदा ही होता है। मान लो कि हॉरर मूवी देख रहा है या लोगों को मारते हुए देख रहा है, तो उसके हृदय में भी ये क्या कहते हैं उसको, कठोरता आ जाती है कि नहीं? वो क्रूअल हो जाता है। जैसे कोई किसका कहते हैं, बुचर को क्या कहते हैं हिंदी में? कसाई। तो कसाई का बच्चा है, बचपन से देख रहा है कि उसको काट रहे हैं, उसके बकरे इत्यादि काट रहे हैं, तो उसको कोई दिक्कत नहीं लगती। आपको है ना मृगारी का क्या स्थिति थी? मृगारी कहता है कि जब मैं मारता हूं जानवरों को, जो आधा मार देता हूं वो तड़पड़ाते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसा क्यों? अब बताइए चेतना क्यों है? और वही व्यक्ति जब भक्ति करता है तो चींटी भी नहीं मारना चाहता है। तो यानी कि हमारा सूक्ष्म शरीर की भी धुलाई होती है, जैसे हमारे स्थूल शरीर की धुलाई होती है। अपितु हर संस्कार से, हमारे संस्कार मतलब जो इंप्रेशन हम ग्रहण कर रहे हैं, उससे हमारा मन परिवर्तित हो रहा है कि नहीं? यस। जैसे हमें एक व्यक्ति बता रहे थे कि उनकी सास 80-90 साल की होंगी, तो घर में कीर्तन हो रहा था, तो उनकी सास को बोला कि आप आइए कीर्तन में, तो बोलती नहीं, मैं पिक्चर देख रही हूँ। तो कौन सी पिक्चर देख रही हूँ? लव लव लव। 85 साल की बुढ़िया हो गई तुम और लव 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 देख रही हो। तो अभी क्यों हो रहा है लव लव लव? क्योंकि जीवन भर यही सब देखा है, ये सुना है, तो बुढ़ापे में भी वही सूक्ष्म शरीर वही चलेगा। वो अब एकदम से कह दो कि मैं कीर्तन भजन में आ जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए ये बात ध्यान रख लीजिए, थोड़ा साइड पॉइंट है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। जीवन भर जो हम कार्य करते हैं वही हमारे मन पे छाया रहता है, एकदम मतलब कहीं लिख लीजिए पत्थर की तरह, बिल्कुल उस पे जो जीवन भर कार्य करते हैं वही मन में छपता है। और इसका एक और प्रमाण है, मेरा एक स्टूडेंट है, अब पहले अभी बीच में कॉल सेंटर में काम कर रहा था, तो कह रहा था प्रभु जी 8 घंटे हम बोलते रहते थे, तो वो 8 घंटे के बाद भी वही मन में चलता रहता था कि आप टीवी लेंगे क्या, फ्रिज लेंगे क्या, मतलब वही बोल रहे हैं बार बार, तो यही सब मन में चलता रहेगा। तो इसलिए व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल, आप इससे पहले हम आगे बढ़े, एक बात अगर दिमाग में घुस गई तो हमारा जीवन सफल रहेगा कि हमें अपना शरीर चलाना इसलिए है ताकि हम भगवान के धाम चले जाएं। आप कहेंगे प्रभु जी ये कौन सी बड़ी बात बोल दी आपने? मेरी बात की महत्व समझ पा रहे हैं? शरीर चलाना है इसलिए ताकि हम भगवान के धाम पहुंच सके, और कोई करियर इस जगत में हमको नहीं बनाना है। जिसको समझ में आ गया वो बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि किसी भी भौतिक परिस्थिति से आप सुखी नहीं हो सकते हो, दुख आने ही हैं। पैसा कमाने से दुख कम नहीं हो जाएगा। आप पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? ऐसे जीवन को ना स्वीकार करें जिसमें हमारे सूक्ष्म शरीर पे गंदे या भयानक या बहुत ज्यादा
मान ना भयानक हो लेकिन बहुत ज्यादा भौतिक संस्कार बने, और फिर वो हमको दोबारा शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य कर देंगे। ऐसे एक और एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए एक रूम है, अब आप इस रूम में गंदी गंदी वस्तुएं भर दीजिए, तो उनकी महक भरेगी कि नहीं रूम में, और थोड़ा सा इसमें सेंट डाल रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा नाम मात्र को, तो क्या आपको महसूस होगा उस रूम में? गंदगी महसूस होगी। नहीं समझ में आई बात? पूरा टाइम अगर भौतिक भोगों में पड़े रहे और थोड़ा सा भजन करेंगे तो उसका प्रभाव उतना अनुभूत नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए तो एकदम क्लियर है। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बताते हैं, कहते हैं भक्त लोग बोलते हैं महाराज जी भक्ति में सुख नहीं मिल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है भक्ति। तो महाराज का बड़ा सुंदर उदाहरण कह रहे हैं, आपके पास मान लो 1 टन, कोई कुक है, सुमधुर प्रभु है, और कौन कुक है, आप भी कुक जानते, माता जी भी जानती, कि 1 कढ़ाई भर करके आपके पास खीर है, खीर खाए है ना विजय प्रभु, हाँ, अब उसमें 1 ग्लास केरोसिन का तेल डाल दीजिए आप। करने की जरूरत नहीं, बहुत पिटाई होगी अगर कर देंगे तो, लेकिन कदाचित हम लोग ऐसा कर दें। क्यों विजय? मान लो आप किचन इंचार्ज हो और कोई आदमी आकर के ऐसे कर दे, तो भले ही वो केरोसिन दिखेगा नहीं, लेकिन हर कौर में महकेगा, चाहे 1 टन खीर हो। समझ रहे हैं? तो वो 1 टन खीर हो गई भजन के समान, और 1 केरोसिन का जो 1 बोतल हो गई भोग के समान। तो थोड़ा सा भोग करेंगे तो भजन में इतना ह्रास होता है। अब कोई कहे कि मेरे पास 1 टन केरोसिन है और मैं 1 चम्मच उसमें खीर डालूंगा, को मजा नहीं आ रहा है। आप समझ रहे हैं? पूरा जीवन भोग में बिता रहा है व्यक्ति, और कोई मैं भजन कर रहा हूं सुख नहीं मिल रहा है, तो कैसे सुख मिलेगा बताइए? इसीलिए ऋषभ देव अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि बेटा तपस्या करो, और ये हम लोग के लिए कोई खास तपस्या नहीं है, भक्ति करना है। और जिन लोग को नौकरी भी करना है वो खाली 6-7 घंटे 8 घंटे काम करें, ताकि बस अब वो केवल शरीर चलाने के लिए हो जाए हमारी व्यवस्था। ये सब मेरे वचन नहीं है, भगवान के वचन। मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं? यही पॉइंट समझने के लिए। सूक्ष्म शरीर पे भौतिक छापें इतनी नहीं पड़नी चाहिए कि फिर हमको दोबारा शरीर ग्रहण करना पड़े। समझे ना? मरते समय ये होना चाहिए वस्तुतः कि भगवान की ही स्मृति हमको है। तात्पर्य, यहां पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद बोल रहे हैं। ऐसे नहीं है प्रभु जी हम तो बद्ध हैं, अब हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमसे कैसे भजन होगा, हम तो सो नहीं सकते, हम तो उठ नहीं सकते, हम, ऐसा नहीं है। अगर व्यक्ति चाहे तो, जीव चाहे तो अपनी इंद्रियों को सीमित कर सकता है। डज इट मेक सेंस? अगर हम चाहें तो सुबह उठ सकते हैं, चाहे तो। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। बहुत सुंदर बात है। देखो, जब ये शरीर प्राप्त हो गया तब कोई स्वतंत्रता नहीं है। बहुत अमेजिंग तर्पण है प्रभुपाद जी का। अगर मैंने गधे जैसे काम किए और गधे का शरीर मिल गया तो अब कोई स्वतंत्रता नहीं है। अब तो तभी स्वतंत्रता मिलेगी जब मैं मानव शरीर प्राप्त करूंगा। ये समझ पाना कितनी गंभीर बात है। अगर मैं गधा, बोलना नहीं चाहिए, मान लो कोई व्यक्ति गधा बन गया कोई गधा बन गया तो अब उसको गधे की तरह ही कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। स्वतंत्रता तभी है जब व्यक्ति को मानव जीवन प्राप्त होता है, और उसमें भी जब भक्तों का संग, नहीं तो वो पहले के संस्कार को ही लेकर के व्यक्ति कार्य करेगा। समझ पा रहे मेरी बात? तो इसलिए अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने को व्यक्ति को सीखना चाहिए। कम से कम ऐसा जीवन नहीं बिताना चाहिए कि मुझे जानवर की योनि प्राप्त हो जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बिताना चाहिए। ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा कि कितना नीचे जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे मानव पशु जीवन में? वही आहार निद्रा भय मैथुन, वही गधा गधी के पीछे भागेगा, फिर कुत्ता बन जाएंगे, कुत्ता कुत्ती के पीछे भागेगा, उसके बाद ये चलेगा। टाइम वेस्ट करेंगे, फिर मानव जीवन मिलेगा, फिर क्या गारंटी कब पता नहीं भक्ति करने को मिले। तो इस समय अपना हमें सदुपयोग करना चाहिए। ये बात समझ में आ रही स्वतंत्रता का उपयोग? शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। यानी जैसा शरीर मिलेगा उसको पर वैसे कार्य करना पड़ेगा। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। ये बात मैं बता रहे थे ना आपको भी। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी दिन प्रवचन कर रहे थे तो व्यक्ति को वही बात प्रभुपाद कर रहे थे, तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि तुम कुत्ता बन जाओ। तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने बोला कुत्ता बनने में क्या दिक्कत है? कुत्ता बनने में क्या दिक्कत है? तो प्रभुपाद ने कहा तुम्हें मेरा आशीर्वाद है।
तुम कुत्ता ही बनना चाहते हो तो वो कुत्ता ही बनो, क्या कर सकते। इतने डल हैं लोग। यदि वह अपनी चेतना देवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है, और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहां उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। एक इंटरेस्टिंग बात है, यदि हम भक्ति करेंगे ना तो भक्ति के संस्कार हमको और अधिक भक्ति करने के लिए प्रेरित करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? अगर आप कभी जप नहीं करें तो आपको कभी जप करने का मन ही नहीं करेगा। ये आप समझ रहे हैं? जब आप 4 माला करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा अरे 4 माला कर रहा हूं, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, 6 कर लेता हूं, 8 कर लेता हूं। समझ में? आपका नाम भूल गया मैं, क्या नाम है? आशुतोष। हाँ, तो आशुतोष समझ में आ रहा है आपको? अगर हम कभी जप करेंगे ही नहीं तो कभी जप करने का मन ही नहीं करेगा। कभी हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे ही नहीं तो पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। आज भी मैं सोच रहा था शेयर करने के लिए जप के समय, लेकिन बहुत अच्छी बात मैं भूल गया बाद में। तो कहते हैं हमारा जप में मन नहीं लग रहा है, एक सामान्य प्रॉब्लम है, तो नहीं करने से लग जाएगा। क्यों भाई विजय, सॉरी सचिन? नहीं, हम कह रहे हैं कि भाई हम जप कर रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है, तो बंद करने से मन लगने लग जाएगा। कितना सिंपल लॉजिक है ना, कि हम जप नहीं करेंगे तो हमारा मन लगेगा जप में। कोई भागवत पढ़ रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रही, तो नहीं पढ़ने से समझ में आ जाने लगेगा। ऐसा होता है क्या? तो यहां एक सूक्ष्म बात समझनी होगी कि हमको प्रयास करके भक्ति के बारे में सुनना होगा, कृष्ण लोक के बारे में सुनना होगा, तब हमारे हृदय में इच्छा है कि मैं कुछ ऐसा प्रयास करूं कि मैं कृष्ण लोक जाऊं। मैं समझता हूं हम लोग से कोई देवता तो नहीं बनना चाहता होगा। विजय, देवता बनना चाहते हो? नहीं ना? क्यों नहीं बनना चाहते? यस, बहुत सुंदर, गुड बॉय, एक्स्ट्रा स्वीट देना। क्यों हम देवता नहीं बनना चाहते? क्योंकि भगवत गीता के द्वारा सुन करके हम समझ गए कि वहां से भी व्यक्ति को नीचे आना पड़ता है। तो ब्रह्मलोक तो जा सकते हो ना, ब्रह्मलोक में नहीं जाना। तो आप देख रहे हैं कि यहां बैठ करके जब हम भगवत गीता सुन लेते हैं तो हमारे पास बुद्धि आ जाती है कि मुझे कौन सी गंधे स्वीकार करने की, समझ रहे हैं, कौन से संस्कार स्वीकार करने हैं जिससे मुझे अगला शरीर प्राप्त हो। समझ में आ गया? इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। एक सिंपल सी बात सोचिए, यहां उपस्थित सभी लोगों की शक्लें अलग अलग क्यों हैं? सोचना चाहिए ना, सबकी एक जैसी शक्ल क्यों नहीं है? सभी की एक जैसी बुद्धि क्यों नहीं है? क्या कारण है? कौन निर्धारित कर रहा है? तो यानी कि हम पिछले जन्म से कुछ कर्म किए हैं, उसके अनुसार हम लोग को ये सब प्राप्त हो रहा है। सभी लोग बिरला क्यों नहीं पैदा हो गए? वह सबके आप इतने बच्चे को पैदा भी नहीं कर सकते, बट पॉइंट इज क्या कि फिर भी समझ रहे ना मेरी बात? सब लोग क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आप देखो, कुछ लोगों के लिए बुद्धि बहुत तेज होती है, बहुत आसान होता है, कुछ लोगों के लिए वही कार्य करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यानी कि हम अपने पिछले जन्म से वो सारी चीजें कंटिन्यू कर रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्य, प्लीज ध्यान पूर्वक सुनिए, वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। आधार समझते हैं? जैसे ये जमीन, आप ये बिल्डिंग देख रहे हो, लेकिन बिल्डिंग के नीचे नींव है, बहुत सुंदर, एक एक लाइन प्रभुपाद कितनी सुंदर है। नींव आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन उसी नींव पे पूरी बिल्डिंग खड़ी है। तो अब आपको आपका जो है पुराना जन्म नहीं दिखाई पड़ता है। अब पता नहीं कितना सत्य है, एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था मेरे को, अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, कि पिछले जन्म में मैं गौशाला में मरा था गायों की सेवा करते हुए, और अभी भी देखिए जब से ज्वाइन किया हूं गायों की सेवा कर रहे, गौशाला में रह रहे। मुझे अविश्वास तो नहीं होता उनकी बात पे। आईआईटी से पढ़ करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये सब कुछ करने के बाद भी गौशाला में ही है, और गौशाला में ही रह रहे, और गौशाला में ही मती कि गौशाला में ही मरना है, गौशाला में ही रहना। कितना सत्य है मुझे नहीं पता, लेकिन उसने ऐसा कहा था कि मुझे गौशाला में मरा था पिछले जन्म में। और जबकि घर में हमने कभी गाय भी नहीं पाली, ना कुछ, कुछ भी नहीं है। सो वी कंटिन्यू ऑन। प्रभुपाद जी का एक वक्तव्य मैंने सुना था, एक भारत के वो थे ना सितार वादक, क्या उनका नाम था? भीमजी, नहीं भीमजी जो तो गाते थे, शायद उनके बारे में प्रभुपाद कह रहे थे, मुझे अब याद नहीं आ रहा उनका नाम, लेकिन कह रहे थे 7 जन्म लगे उनको इस तरह का सितार बजाने में। तानसेन नहीं, ये अभी के व्यक्ति थे।
पता नहीं प्रभुपाद ऐसा क्यों बोल रहे थे, लेकिन ऐसा बोलते हैं। मतलब हम लोग जो अभ्यास करते हैं वही अगले जन्म में फिर वो कंटिन्यू होता आता है। ये बात बोल रहे हैं। तो जो हमारा पिछले जन्म का अभ्यास है वो इस जन्म में कंटिन्यू करेगा। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है, और तब कोई चॉइस नहीं होती है। प्रभुपाद जी जो बताते हैं कि एक व्यक्ति था, वो मरने वाला था इलाहाबाद में, और उसको कहते समय मर जाओगे, तो डॉक्टर से बोला मुझे बस थोड़ा और समय दे दीजिए। कोई साइंटिस्ट था, कुछ था, मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। लेकिन जब उसको मरना था वो मर ही गया, उसको कोई स्कोप नहीं हुआ बचने का। ठीक है, जहां यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले शरीर में, सॉरी जहां नहीं, यहां होना चाहिए, यहां यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरे शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर की प्रक्रिया तथा शरीर के साथ रहते हुए संघर्ष करने को कर्षति अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। तो समझ में आया इंद्रियों को कैसे खींच रहा है। इंद्रियों से यहां भोग करता है, ठीक, और वही इंद्रियां, फिर से कौन सी इंद्रियां, ये जो कान आपको दिख रहा है ये, और ये नाक जो दिख रहा है, नहीं स्थूल नहीं, सूक्ष्म, और उनको वह लेकर के अगले शरीर में जा रहा है। यहां तक कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो बताइए। ये समझ में आ रहा है कैसे हम लोग ढो रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पांव में चेन बंधा हुआ है, तो जहां जाएगा वो चेन उसके संग जाएगी, ये बात बोल रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। एक श्लोक और देखेंगे, अगर कोई प्रश्न है यहां तक। नहीं, जूम पे किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, ओके, एक श्लोक और देखते हैं। मेरे पीछे बोलिए। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च, रसनम घ्राणमेव च, रसनं घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्चायम् अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानो उपसेवते। विषयानुपसेवते। तो बड़ा स्पष्ट है। श्रोत्र मतलब सुनना, चक्षु मतलब आंख, स्पर्शनम मतलब छूना, रसना मतलब चखना, और घ्राण मतलब सूंघना। ये हो गई 5 कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। कुछ भी गलत बोलूंगा हाँ हाँ हाँ, कर्मेंद्रिया नहीं, ये है ज्ञानेंद्रियां। अधिष्ठाया मनश्चायम, और मन है, उसमें मन पे अधिष्ठित होकर के इन 5 ज्ञानेंद्रिय, और च मतलब कर्मेंद्रियां भी, कर्मेंद्रियां और प्राण। विषयानु उपसेवते, विषयों का भोग करता है। विषय का अर्थ क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और रूप, रस, गंध, स्पर्श और स्वाद। इस प्रकार से हम लोग विषयों का सेवन कर रहे हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ज्ञानेंद्रियां अपने विषय को बहुत ही, कान खोलकर सुनिए। आप कहेंगे कान तो खुले ही हुए हैं, आप कान खोलने का क्या मतलब है? ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये तभी अपने विषय को ग्रहण करती हैं जब अंदर से इनका मन से संपर्क होता है। ये दिख रहा है आपको? ये जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान इत्यादि जो कुछ भी है, इनका संपर्क विषयों से तभी होता है जब मन इसमें अंदर से नियोजित हो। जैसे आप लोग को अनुभव होगा कि मंदिर में मंगल आरती के बाद बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होता है, और कभी हमारा मन कहीं और चला जाता है तो हम पूछते हैं अरे आज क्लास कौन देगा, जबकि माइक पे जोर जोर से बोला जा रहा है। अभी भी मैं प्रवचन कर रहा हूं, आपका मन कहीं और चला जाए तो आप मेरी बात नहीं सुन पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? बताइए, अभी देखते हैं किसका मन लग रहा है। मैं क्या बोला, मैंने क्या बोल रहा हूं मैं? जब कुछ भी बोला जाता है, अगर हमारा मन इंद्रियों के साथ मिलकर सुन रहा है तो हम ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। परशुराम सुनो, आपसे पूछेंगे मैंने क्या पूछा। हमारा कान तभी सुन पाता है जब हमारा मन कान के संग लगा हो। क्या बोला मैंने? वेरी गुड। जब हमारी ज्ञानेंद्रियां, कान, नाक, कुछ भी, आंख, उसका कनेक्शन जब अंदर से मन से होता है तभी हम विषयों को ग्रहण कर पाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं अधिष्ठाया मनश्चायम। इसको बंद कर दो, बहुत आवाज। आपने कभी ऐसा होता भी नहीं देखा? आप ऐसे देख रहे हैं आंखों में और कुछ सोच रहे हैं, और सामने से कोई व्यक्ति निकल जाए और कोई पूछे कि भाई वो गया था,
पता नहीं, ध्यान नहीं दिया। ऐसा होता है कि नहीं? नहीं, नहीं ध्यान दिया ना, जबकि सामने से गया वो। क्यों भाई? भाई ये भगवत गीता एक विज्ञान है, आप दिमाग लगाइए। इस टाइम यहाँ पे कथा नहीं सुना रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए, देखिए किस प्रकार से हम विषयों को ग्रहण करते हैं। अच्छा, दूसरा पकड़िए बात, किस प्रकार से मन हमको मूर्ख बनाता है। किसी भोग को हम ग्रहण करते हैं इंद्रियों से और कहता कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और फिर जब आप जप करने बैठेंगे तो ये कहां से आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कहीं किधर से बातचीत कर लिए, कुछ सुन लिए, हमें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब हम जब करने बैठेंगे, जब मन थोड़ा शांत होगा तो मन फिर उस संस्कार को बाहर निकालेगा। इसीलिए बोला जाता है कि हमें ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो आप देखिए, जीव से स्पर्श होगा तो लाभ होगा, लेकिन अगर हम कान से सुनेंगे तो उसकी हमारे मन पे जो छाप है वो और गहरी पड़ेगी। ये श्लोक मुझे सबसे अधिक प्रिय श्लोक है भगवद गीता का। ये पूरा इक्वेशन बता रहा है कि हमारी जो सूक्ष्म शरीर है उस पे छापे कैसे पड़ती है। छाप समझ पा रहे हैं? इंप्रेशन, 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 इस प्रकार से। तो इंप्रेशन पढ़ने का मुख्य स्रोत है ज्ञानेंद्रियां। इसीलिए क्या देख रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, क्या श्रवण कर रहे हैं, इसका हमारे मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। नयानंद समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो आपको समझ में आ रहा है विषयों का हम सेवन कैसे कर रहे हैं? कभी कभी आप देखिए मन बहुत व्यथित रहता है, तो जो खाते भी है उसका स्वाद नहीं मालूम चलता। आपने महसूस किया ये? महाराज बात नहीं, बुखार के समय तो इतनी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन ऐसे आपका मन शुद्ध है, आपका मन सही नहीं है, तो आपको खाने में कोई रुचि नहीं आएगी, क्योंकि मन कहीं और फंसा हुआ है। क्या अनुभव नहीं किया आपने से कभी? हाँ, ऐसा बहुत बार होता है। हाँ, वो मन नहीं करता। महाराज एक बहुत अच्छा बता रहे थे कि वृंदावन चंद महाराज कह रहे थे, वहां पे एक व्यक्ति आया, भक्त था वो, तो नहीं बहुत गर्मी थी या बहुत थका था, तो शरबत का एक सिरप होता है, एक होता है शरबत, और शरबत का एक सिरप, समझ ना, इसमें चीनी, चाशनी, वो पूरी चाशनी पी गया। तो महाराज पूछे कि तुमको कुछ महसूस नहीं हुआ तुम चाशनी पी? अरे इतनी प्यास लग रही थी, समझ ना उसका। हाँ, क्या उसको इतनी प्यास लग रही थी कि उसको समझ ही नहीं आया, टेस्ट ही समझ में नहीं आया, पूरा पी गया उसको। बाद में उसको महसूस है कि यार मैं चाशनी पी रहा हूँ, या ऐसे करके। तो इसलिए मन, हाँ आप आगे आ जाइए, माइक वहां तक नहीं तो पहुंच जाए, कुछ कहना चाहते हैं तो। यानी कि मैं इसके लिए बार बार भक्तों को बोलता हूं कि हम लोग जब जप कर रहे हैं तो हम लोग को अपने मन को भी निवेशित करने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारे मन पे भगवान के नाम की जो छाप है, संस्कार है, इंप्रेशन है, वो बहुत तीव्र जाएगा। और जब हम ऐसे जब करते हैं कि भाई घास कट रही है, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे, या कुछ और काम हो रहा है, हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण, तो वो उसकी छाप जो है ना, वो मन में उतना पड़ नहीं पाती। मैं केवल साधु चरण प्रभु को नहीं बोल रहा हूं मैं कि वो घास कटवाते हैं, मैं खाली ये बोल रहा हूं कि जो आपके 16 मालूम है साधु शरण प्रभु, उसमें घास नहीं कटनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं, सभी के लिए बोल रहा हूं कि जो आपकी सेवा है उसको जपा में मिक्स नहीं करना। ये नहीं कि वो क्या कर रहे उधर, हरे कृष्ण राम राम, वो उधर इधर ले हरे कृष्ण राम 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 हरे। इस प्रकार का जप से हमारे जीवन में हमको बहुत अधिक परिवर्तन महसूस नहीं होगा, सब अकाउंट में जाएगा। लेकिन जो आपका जप है, मैं बार बार को जप से रिलेट कर रहा हूं, उसको जितना मन उसमें सटाएंगे, प्रयास करेंगे कानों के द्वारा, तो उतना ही हमारे मन पे छाप पड़ेगी। ये आप प्लीज क्षमा कीजिएगा, मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूं किसी की, ये एक विज्ञान है, समझना पड़ेगा। क्या आप लोग ऐसा अनुभव नहीं करते कि हम बैठ के बढ़िया से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसा सब करें? अरे होता है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कुछ काम करते हुए हरे हरे, एकदम आप अच्छा साधक होगा तो तुरंत अनुभव होगा कि मेरे को भगवान से रेसिप्रोकेशन अलग तरह से मिल रहा है। अब जो लोग साधना करते हैं वो तो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। एक बैकग्राउंड जप और एक फोरग्राउंड जप, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर आप अच्छे से बैठ करके सुनते हुए करने का प्रयास करेंगे तो ये आप उसका वाकई सेवन कर पा रहे हैं हरि नाम का। और यही चीज श्रीमद् भागवतम के भी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार स्पेशली शुरुआत में जब प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ते हैं तो लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, आंखें पढ़ रही हैं, लेकिन मन नहीं पढ़ रहा है। ऐसा अनुभव हुआ है आपको?
समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। तो यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि मन मुख्य है और उसके चारों ओर ज्ञानेंद्रियां हैं जिसके द्वारा हम विषय ग्रहण करते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषय तभी ग्रहण कर पाएंगे जब मन का संपर्क अंदर से होगा। ये सारी बातें समझाने के लिए इतनी कथा कही गई। यस, कुछ कह रहे थे? ठीक। हाँ, माइक इनको दीजिए अगर कुछ पूछना है। पहले मैं इसको पूरा कर लेता फिर प्रश्न ले लेंगे, ठीक है? इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपुंजित है। मतलब मन सेंटर में है और ये सारी इंद्रियां उसके ऊपर है। अगर आप लोग हम लोग को सब लोगों को रोज क्या काटते हैं, हम लोग क्या देते हैं, चरी दिया जाए। चरी होता है ना, चरी, चूना, चोकर, तो कितने लोग हम में से खाना चाहेंगे? मेरा प्रश्न समझ रहे हैं? अगर रोज थाली में एक मतलब 100 ग्राम आपको चरी, थोड़ा चूनी, चोकर, विटामिन तो बहुत उसमें है, क्या ऑर्गेनिक भी देंगे, चलो फार्म वाला देंगे, तो क्या खाना चाहेंगे आप? मेरा प्रश्न बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। अच्छा, क्या आपने देखा है कि कितने बजे सानी करते हैं पार्थ यहाँ पे हम लोग? गाय कितने बजे छोड़ते हैं? हाँ, 6 बजे। तो आप देखेंगे कि 5:30 बजे गैया अपने आप गेट के आगे लग जाती। देखें कि नहीं देखें? इसका क्या मतलब है? वह उस घास को खाने के लिए बहुत आतुर है। यही प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? हमारी इंद्रियां बैगन का भरता, आलू, चावल ये सब ग्रहण करने में उसको उस प्रकार से विषय का सेवन करती है। चलो पनीर ग्रहण करती है जब मिल जाता है, पर आइडिया इज कि इंसान के शरीर में हम एक विशेष प्रकार के विषयों का सेवन करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? और वो उतना ही सुख, प्लीज ध्यान दीजिए, उतना ही सुख गैया को वो चरी और चूना और चूनी चोकर खाने में लगता है। अब और थोड़ा नीचे जाना चाहेंगे, मेरा मन कर रहा है जानने का। अगर हम सुअर पाल रहे होते तो उनको उतना ही सुख मल खाने में आता। और मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि बहुत सारे जानवर आपको सूखे देखे होंगे, लेकिन सुअर का भी दिखा नहीं होगा हड्डी निकली हो, किसी सुअर की हड्डी निकली। हाँ, इंद्र कहते हैं मैं तो बहुत सुखी हूं यहाँ पे, क्या वहां मल मिलेगा स्वर्ग में? तो आप इससे हम क्या सीख रहे हैं कि माया इतनी प्रबल है कि मन के द्वारा उस जीव को एक विशेष प्रकार के भोग भोगने के लिए कंडीशन कर देती, बाध्य कर देती। ये बहुत जबरदस्त श्लोक है। समझ में आ रहा है ना बात? इसीलिए शास्त्र बोल रहा है विषया खलु सर्वतः स्यात्। ये विषय भोग तो हर योनि में भी हैं, गाय में, कौवे में, सुअर में। और प्लीज उनको उतना ही सुख मिल रहा है जितना हमें यहाँ पुआ पकौड़ी खाने में मिल रहा है। इसलिए पुआ पकौड़ी खा करके हम इंसान नहीं बनते हैं, जब पुआ पकौड़ी को भगवान को अर्पित कर रहे हैं तब इंसान बने, नहीं तो जानवर की तरह ही जी रहे। बातें कठोर लगती हैं, लेकिन जब धर्म का पालन कर रहे हैं तब हम इंसान बन रहे हैं। डजंट मेक सेंस? और तब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग कर रहा है। ये लाइन समझ में आ रही है? छिपकली को आप बिल्कुल आकर्षित नहीं लगते, आकर्षक लगेंगे, या मैं या कोई भी व्यक्ति। आकाश, समझ में आ रही बात? इस जगत का कितना भी सुंदर हीरो हो, एक छिपकली को बिल्कुल आकर्षित नहीं करेगा। बंदरिया को कोई मतलब नहीं है, बंदरिया को बंदर ही आकर्षित करता है। ये बात बोल रहे हैं विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। हर जीव का एक विशेष योनि के अनुसार उसको एक विशेष विषय भोग ही अच्छा लगता है। वजह समझ में आ रही बातें? ठीक। कभी सोचा आपने कॉकरोच को कॉकरोचनी ही अच्छी लगती है? कॉकरोचनी में क्या सुंदरता है, लेकिन माया इतनी प्रबल है। गीता भूषण टीका। किस उद्देश्य से जीव इंद्रियों को धारण करके अगले शरीर में जाता है? लिंक कितना सुंदर आप देख रहे हैं। पिछले श्लोक में क्या बोला कि एक शरीर से दूसरे शरीर में इंद्रियां लेके जा रहा है। अब प्रश्न बनेगा कि क्यों लेके जा रहा है, क्या कर रहा है? तो क्या उत्तर है? भोगने के लिए। यस, तो अब समझ रहे सोल्यूशन। अगर भोग इच्छा समाप्त, ये सारा देहांतरण समाप्त। और कैसे होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इट्स एज सिंपल एज दैट।
हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, आप देखेंगे भोग इच्छा धीरे धीरे करके बिल्कुल समाप्त होती जा रही। अब बड़े हम इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। अगर आपके हृदय में या मेरे हृदय में भोग इच्छा नहीं है, तो क्या कोई व्यक्ति मुझे कंट्रोल कर सकता है इस जगत में? अब सोचिए कितने मुक्त हो जाएंगे। अगर जितनी मात्रा में भोग इच्छा समाप्त हो गई, उतनी मात्रा में हमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बहुत अच्छा फायदा है हरे कृष्ण मंत्र का। मैं आपके प्रश्न अब रखिएगा, क्लास के बाद करेंगे लास्ट में। मन के साथ श्रोत्र आदि इंद्रियों पर निर्भर करते हुए जीव शब्द आदि इंद्रिय विषयों को भोगता है। ये समझ में आ रहा है? इंद्रियों पर निर्भर करते हुए, इंद्रियां होंगी तभी तो भोग प्राप्त करेगा। जैसे भी हम लोग को बुखार हो गया था, तो अब हम लोग कह रहे हैं स्वाद नहीं आ रहा, स्वाद नहीं आ रहा, मतलब क्या कहना चाहते हैं? इस जीव पर निर्भर हैं उस भोग को ग्रहण करने के लिए। क्यों वजह? यही तो बोल रहे थे ना, कड़वा लग रहा है प्रभु जी, कड़वा लग रहा है। तो क्या कहना चाहते थे? ये कहना चाहते थे कि मैं इस भोग के लिए अपने जीव पर निर्भर हूं। यही तो बोल रहे हैं ना, समझ में आ रहा? यही बात कहना है। वह इंद्रिय विषयों को भोगने के लिए इंद्रियों को स्वीकार करता है। तो स्पष्ट है, च शब्द से 5 ज्ञानेंद्रियों के अलावा 5 कर्मेंद्रियां अर्थात हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ मतलब जननेंद्रिय और गुदा, वह 5 प्रकार के प्राणों, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान को भी समझना चाहिए। जीव इन सब का आश्रय लेता है। मतलब इन सभी चीज के लिए, कुछ खाना है तब खाने के लिए हाथ चाहिए। हाथ आपका स्वाद अनुभव कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, लेकिन हाथ जीव का सहयोग करता है उस विषय भोग को जीव को देने के लिए। मान लो आंख पिक्चर देखने जाना चाहती है, तो पिक्चर देखने जाना चाहती है तो पांव से जाना पड़ेगा ना। तो पांव तो पिक्चर नहीं देख सकता है, लेकिन पांव जो है वह आंखों का सहयोग कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? और ये सारी चीजें क्रियान्वित कैसे होती हैं आप जानते हो? प्राण के द्वारा ये सारे इंद्रियों के कार्य क्रियान्वित होते हैं। तो मतलब न सिर्फ ज्ञानेंद्रिय और मन को स्वीकार कर रहा है, कर्मेंद्रिय और प्राण को भी वह स्वीकार कर रहा है। वह मतलब कौन? हम सब लोग। क्या ये सब बातें समझ में आ रही हैं आशुतोष? ठीक, गुड बॉय। तात्पर्य, दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है, तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका वह भोग करता है। और कैसा भोग करता है इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। जैसा शरीर प्राप्त होगा उसको वैसा ही भोग मिलेगा और वह उसी प्रकार से भोग करेगा। इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। इस पूरे को समझिए। पानी क्या है उसमें? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस रंग जैसा। ये कुछ कहावत है, ऐसा कुछ फिल्मी गाना है, जो भी कुछ है, पर आइडिया इज वेरी सिंपल। जीव की मूल चेतना क्या है? कृष्ण चेतना, जिसमें वह कृष्ण की सेवा करता है। बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। शुद्ध चेतना में जीव अपनी पहचान कैसे करता है कि मैं कृष्ण का दास हूं और मुझे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। ये क्लियर समझ में आ रहा है? अब गुणों के, यानी रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण के विभिन्न मिश्रणों के अनुसार, क्योंकि एक ही गुण प्रभावित नहीं करता है, अलग अलग कलर उस चेतना के आ जाते हैं। आप इतना खुश क्यों हो रहे? अच्छा, मुझे समझ नहीं रहा मैं क्या मजाक कर रहा हूँ क्या? जैसे प्लीज ध्यान दीजिए, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण ये केवल एक ही गुण एक जीव पे कार्य नहीं करते हैं, उनका मिक्सचर काम करता है। तो मान लीजिए 80% सत्वगुण है और 10% रजोगुण है, 10% सत्वगुण, तो ये अलग कॉम्बिनेशन बनेगा। इसका अनुसार व्यक्ति को अलग अलग चेतना होगी, सभी की एक ही प्रकार की चेतना नहीं होती। समझ रहे मेरी बात? तो बुद्धिमान व्यक्ति को कम से कम सत्वगुण का अनुशीलन करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, ताकि कुछ सेंस आए। सेंस समझते, मतलब कुछ बुद्धि आए कि करना क्या है उसको। ठीक? और उसके बाद क्रमशः वह कृष्ण भावना में चला जाए। तो यानी कि अगर हम लोग कृष्ण भक्ति करते हैं, जैसा कि हमने 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में सीखा था, अगर माम चाहिए अभिचारेण भक्ति योगेन सेविते, भक्ति करते हैं तो इन गुणों के रंग हमारी चेतना से धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, हमारी चेतना निर्मल होती है और हमको समझ में आ जाता है हमें करना क्या है। देखिए, जब मैं बोल रहा हूं कि हमें समझ में आ जाता है करना क्या है, केवल शास्त्रिक थ्योरेटिकल बात नहीं है।
इट्स अ रियलाइजेशन कि मुझे क्या करना है। कैसे समझाऊं आप लोगों को, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा नहीं कि शास्त्र में लिखा है कृष्ण की सेवा करनी तो मुझे कृष्ण की करनी ना। हम जब करते जाएंगे, जैसे जैसे इंद्रियां शुद्ध होंगी, ये स्वयं हाउ टू इज रिवील्ड इन द हार्ट कि मैं कृष्ण का हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, मुझे और कुछ नहीं करना है इस जगत में। मैं एक उदाहरण समझा रहा था कि जैसे मेरे पिताजी थे तो उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह होती थी, कभी फैजाबाद में, कभी यहां, कभी वहां। तो उनके क्या अवेयरनेस रहती है कि मैं यहां पोस्टेड हूं, मुझे ये काम करना है, काम उनको वही करना है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर थे, मेरी पोस्टिंग यहाँ पे, मुझे ये काम करना है, और दूसरी जगह पोस्टिंग में क्या काम करना है, वही काम करना है। ये क्लियर हो रहा है? तो अब हम जीवन में किसी भी स्थान में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, व्यक्ति ब्रह्मचारी में हो, किसी भी हो, लेकिन उसको मूल चेतना को बनाए रखना है कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। और जितना वो कृष्ण की सेवा करेगा उतना ही ये भाव उसके हृदय में और स्थिर रहेगा कि उसे कृष्ण की सेवा करनी। हमारी प्रभु समझ में आ रहा है? गूगल ट्रांसलेट से हम लोग कार्बी में शायद ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ये सब बड़ी गंभीर चीजें हैं, इसीलिए बोल रहे हैं चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त सफाई करिए तो समझ में आ जाएगा हमें क्या करना है। कृष्ण भावना में कम से कम 4-5 साल अगर हम नियमित रूप से भक्ति करें तब समझ में आता है कि हम कर क्या रहे हैं। 4-5 साल आप नियमित 16 माला जप कीजिए, श्रवण कीजिए नियमित रूप से, तब समझ में आएगा कि हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। नहीं तो बहुत साल तक समझ ही नहीं आता कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इट टेक्स लिटिल टाइम, बट एक बार समझ में आ जाता है तो फिर व्यक्ति फिक्स हो जाता है। लास्ट लाइन। इसीलिए मैं इसकी व्याख्या क्यों कर रहा हूं कि जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, तब जब कृष्ण भावना में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बताता है। मतलब मैं कृष्ण का सेवक हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी, बस सिंपल पॉइंट। यानी चेतना दूषित है तो कार्य दूषित होंगे। और अब फिर हम सही सही कैसे होंगे? उन लोगों का संग करेंगे जिनकी चेतना शुद्ध है, जिनके कार्य शुद्ध हैं। यस। और फिर हमारे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे कार्य शुद्ध होंगे, फिर हमारी चेतना शुद्ध होगी। अब क्या होगा? शुद्ध चेतना है तो अब शुद्ध कार्य करने की इच्छा होगी। क्या ये बहुत वैज्ञानिक श्लोक है, इन विज्ञान को समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे? और यदि हम भक्तों का संग नहीं करेंगे तो हमें कभी मालूम नहीं चलेगा शुद्ध कार्य क्या होते हैं। मेक सेंस? इसमें पूछ रहा था कि भाई हमें भोग खाना चाहिए कि प्रसाद खाना चाहिए, तो क्या उत्तर है? प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, सिंपल। तो ये बुद्धि कहां से आती है? वैष्णव संघ से। वैष्णव संघ का पहला प्रभाव है कि हमारे जीवन में रेगुलेशन आएगा, और अगर रेगुलेशन नहीं आया तो फिर कुछ खास लाभ अभी प्राप्त नहीं हुआ। क्या खाना है, क्या जप करना है, कैसे जीवन बिताना है, ये पहले चीज एक वैष्णव भक्त आपको सिखाएंगे। यानी कि शुद्ध चेतना का एकदम प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है? शुद्ध जीवन, शुद्ध कार्यकलाप। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। एक बार भक्त प्रश्न कर रहे थे कि 84 लाख योनियां क्यों? क्योंकि जीवों की इतनी ही प्रकार की, आप कह सकते हो, इच्छाएं होती हैं। तो इन्हीं इच्छाओं के एडजस्ट करके उसके अनुसार व्यक्ति को एक योनि दे देती है। भाई उड़ना चाहते हैं, चलो पक्षी बन जाओ। तैरना चाहते हैं, डॉल्फिन बन जाओ। इसी और उस तैरने में भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो विभिन्न प्रकार की मछली बन सकती हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए कि इस जगत में हम कहीं सुखी नहीं हो सकते। कहाँ हो सकते सुखी? भगवान के भक्ति करके भगवान के धाम में। तो उधर ही डायरेक्ट करनी चाहिए अपनी चेतना को। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम ले सकते हैं। स्टॉप, एक मिनट। क्या है? क्या हमारा सूक्ष्म शरीर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हमारे साथ जाता है? सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर की सेंसेस को चलाता है क्या? 2 प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है। इसके पहले प्रश्न की हमने व्याख्या कल करी थी कि जब स्थूल और सूक्ष्म शरीर नष्ट होते हैं और जीव भगवान के धाम जाने के योग्य होता है तो उसे क्या दिया जाता है? उसको एक आध्यात्मिक शरीर दिया था। बड़ा था ना कल? तो यानी कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर की वहां पे कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।
समझना होगा कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता क्यों है इस जगत में, क्योंकि जीव भोग करना चाहता है, अन्यथा जीव के लिए संभव नहीं है, इसलिए आध्यात्मिक जगत में ये नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हमारे पास आध्यात्मिक शरीर होता है। और क्या सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर को, सेंसेस को चलाता है? बिल्कुल सही बात है। इसकी व्याख्या हम कर ही रहे थे कि कान, आंख की जो, ये तो केवल एक एक्सटर्नल गोलक मात्र है, वास्तविक रूप से हमारा सूक्ष्म शरीर है जो कि इन इंद्रियों को चलाता है। और क्या प्रश्न है? कोई व्यक्ति हनुमान जी की तदीय सेवा कर रहा है तो क्या वो साकेत लोग पहुंचेगा? देखिए, अगर हनुमान जी को वैष्णव के रूप में आप सेवा कर रहे हैं तो ये बताइए, जैसे आप तो दीक्षित हैं तो गुरु महाराज की सेवा करते ही होंगे, गुरु महाराज की वंदना गाते ही होंगे, तो गुरु महाराज किससे प्रसन्न होते हैं? प्रसन्न होते हैं कि आप हरे कृष्ण मंत्र करें। ये तो नहीं कि गुरु जी को प्रसन्न कर रहे हैं, गुरु जी की सेवा कर रहे हैं तो हरे कृष्ण छोड़ दें। तो कहे कि कोई मैं हनुमान जी की सेवा कर रहा हूं तो हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं, तो आप पता नहीं हनुमान चालीसा में क्या है, लेकिन हनुमान जी तो राम राम कर रहे हैं, सीधी सीधी बात। अब अगर सीधी बात कही जाए, शिव जी का आप लोगों को मैंने कई बार वक्तव्य कोट कर चुका हूं। शिव जी क्या कहते हैं? कोई अगर रा बोलता है तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं, मैं सोचता हूँ कि माँ तो नहीं बोल देगा, ये इतने प्रसन्न होते हैं। और आप लोग अंत लीला चैतन्य चरितामृत हरिदास ठाकुर जी की महिमा वो सुनिए, वहां माया देवी आकर हरिदास ठाकुर जी की परीक्षा लेती हैं और फिर क्या कहती हैं? कहती हैं कि राम नाम की दीक्षा मैंने शिव जी से ली है, यानी शिव जी राम राम करते ही रहते हैं, सब जानते ही हैं। और उन्होंने फिर दुर्गा जी को दीक्षा दी राम नाम में। अब वो कह रहे हैं कि आप मुझे हरे कृष्ण मंत्र की दीक्षा दीजिए ताकि मैं इस्कॉन डिवोटी बन सकूं। ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं कृष्ण मंत्र का आस्वादन कर सकूं। तो अब जब शिव जी हरि नाम कर रहे हैं, दुर्गा जी कर रही हैं, सीनियर डिवोटी सारे कर रहे हैं, हनुमान जी कर रहे हैं, तो हमें नया चीज सोचने की क्या जरूरत है? पता नहीं ये प्रश्न क्यों आया, लेकिन ये जस्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों। आपको कह रहा है कि अगर उसकी वो भक्ति के बारे में नहीं जानता है और बिना भौतिक इच्छा के वो हनुमान जी की सेवा कर रहा है, अगर ऐसी सिचुएशन में वो हनुमान जी की सेवा कर रहा है बिना भौतिक इच्छा के, तो हनुमान जी उसको भगवान की भक्ति में लेके आएंगे। ये मैंने पहले भी व्याख्या किया था। दुर्गा जी की पूजा कर रहा था एक आदमी ब्राह्मण, और उसको दुर्गा जी गोपाल मंत्र की दीक्षा देते हैं। तो ये एकदम स्पष्ट है कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं अज्ञान में कर रहे हैं, तो देवता स्वयं ही, स्पेशली शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, ये स्वयं ही उसे कृष्ण भक्ति में लेके आते हैं। कितना सच है मुझे पता नहीं, लेकिन एक भक्त, आप भी हनुमान जी की पूजा करते? हाँ, तब देख रहे हैं कि हनुमान जी, हमारे पार्थ प्रभु भी करते थे हनुमान जी की। नहीं, सही में बहुत सारे लोग, हमारे एक वो क्या नाम है कि नहीं यहाँ पे, हिमांशु प्रभु, वो भी शिव जी की पूजा करते थे, आप भी करते थे। ये देखिए, इसको समझना चाहिए, देवताओं की दो प्रकार की कृपा होती है, एक होती है सकपट और एक होती है निष्कपट। तो जब निष्कपट कृपा करते हैं तो वो आपको भगवान की भक्ति की तरफ लेके आएंगे, और सकपट कृपा करेंगे तो बस भौतिक वस्तुएं दे देंगे, कहीं जाओ यहाँ से, ये रहता है। तो वो जाएगा भगवान के धाम यदि वह भगवान की भक्ति करता है। तो प्रभु जी कह रहे हैं वह भी करते थे हनुमान जी के, तो अच्छी बात है, लेकिन ब्रह्मचारी, फिर ब्रह्मचारी रहना चाहिए, शादी क्यों किया फिर? नहीं तो खैर मजाक कर रहा। और किसी का कोई प्रश्न है? आपका प्रश्न ले लीजिए, तो माइक दीजिए प्रभु जी को। क्वेश्चन माइक पे पूछिए पहले, क्वेश्चन माइक तो ऑन कीजिए। विष्णु प्रणाम। हाँ। एक क्वेश्चन और एक रिक्वेस्ट रहेगा। क्वेश्चन है ये, आपने कहा भगवत धाम जाने के लिए हमें सिर्फ भगवान जी के जाने के लिए हमें योग्यता चाहिए, कोई कैरियर नहीं। तो जो योग्यता जो वो कैसा होना चाहिए हमारा? भगवान जी के धाम में जाने के लिए हमें योग्यता बनाना चाहिए, कोई अलग से कोई कैरियर नहीं चाहिए भौतिक। कैरियर का मतलब यह है कि इस जगत में हमें कोई महान बनने की आवश्यकता नहीं है, केवल एकदम ऋषभ देव की शिक्षाएं हैं, 5वां स्कंद 5वां अध्याय 3रा श्लोक, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। उसमें बोला है कि आपकी भक्ति का निर्वाह हो जाए। अगर मान लो कोई शादीशुदा है, गृहस्थ है, तो आपकी भक्ति का निर्वाह हो जाए, मतलब अब भक्ति करने के लिए धन मिल जाए, उतना धन ग्रहण करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि अब पूरा समय धन प्राप्त करने में बिता दे, या इस जगत में कोई मान सम्मान प्राप्त करने के लिए बिता दे। ये हमने पढ़ा था ना, निर्माण मोहन जित संग दोषा में क्या हम सम्मान प्राप्त करेंगे? कुछ सब कुछ शरीर के संग समाप्त हो जाएगा। मान लो पिछले जन्म में भारत का प्राइम मिनिस्टर भी कोई हो, अब इस जन्म में मान लो कुछ भी बन जाए, तो कोई याद तो रखेगा नहीं उसको। मैं कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहता, लेकिन कोई याद रखेगा बताइए? अब औरंगजेब कहाँ है इस समय? मैं बार बार उदाहरण देना चाहता हूँ ये बात का।
तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए बहुत बहुत ज्यादा उम्र नहीं बाकी है, कि बहुत लंबा जीवन है, कट नहीं रहा है, मूंगफली तोड़ो, मूंगफली खाओ तो टाइम पास होगा, टाइम जब का जाम हो गया, ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी बुढ़े होने वाले हैं ना। हमें जाने के लिए जो क्वालिटी, कैसे क्वालिटी, वो क्वालिटी का वर्णन तो सुने थे ना आप, निर्माण मोह जित संग दोष, भगवान की भक्ति करके। आप कौन सा 6 था ना, 6 श्लोक था, नहीं 5वां, हाँ 15.5, आप उसको सुन लीजिएगा प्रवचन, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है, जो आपने जॉब के बारे में रोज बताते, पर एक रिक्वेस्ट रहेगा, कैसे शुद्ध हरिनाम किया जाते, एक बार आप हरिनाम हमेशा शुद्ध है, संग देकर एक बार डायरेक्ट जपा करके हम सब भी करूंगा आपके साथ। नहीं, हरिनाम देखिए हमेशा शुद्ध होता है, हरिनाम हमेशा शुद्ध होता है। कभी कभी कहते हैं प्रभु जी कृपा कीजिए हमारे हरिनाम को शुद्ध कर दीजिए, अरे भाई तेरा हरिनाम शुद्ध कर दे, हरिनाम तो हमेशा शुद्ध होता है, तुमको शुद्ध होने की जरूरत है, हरिनाम को शुद्ध होने की जरूरत नहीं है। नित्य शुद्ध कृष्ण क्या है, नित्य सिद्ध, नहीं, नित्य नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त भिन्नत्व नाम नामिना। कृष्ण तो हमेशा ही भगवान है, उनको क्या शुद्ध करना है, कोई तरीका नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, बार बार भगवान का नाम जप करें, श्रवण करने का प्रयास करें, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, इसी से हमारी सारी वासना नष्ट होंगी। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत, हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। ये कहो कि मैं कल शुद्ध भक्त बन जाऊं, भाई मैं तो नहीं बना सकता, मैं खुद ही नहीं बना तो आपको कैसे बना दूंगा, तो मेहनत करनी। इसीलिए तो रूप गोस्वामी बोल रहे हैं उत्साह निश्चयात धैर्यात, उत्साह के संग करे, दृढ़ता के संग करे और धैर्य पूर्वक करे। ये नहीं कि अब 2 दिन में हमें कृष्ण के दर्शन क्यों नहीं हुए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सुबह उठ करके बढ़िया से नाम जप कीजिए, ठीक है। किसी किसी को अपने पुनर्जन्म याद रहते हैं, या ये कैसे होता है मुझे पता नहीं, मुझे तो याद नहीं है, इस प्रश्न का तो कोई खास नहीं होता। मान लो आपको याद है, कि याद हो जाए कि मैं पिछले जन्म में राजा था, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ है ना, मैं पिछले जन्म में स्त्री था या गधा था या कुछ भी, तब से क्या फर्क पड़ रहा है। इस जन्म को देखना है, इस जन्म को सुधारना है, और ताकि हम भगवान के धाम जा सकें, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं, अभी हम थोड़ा कीर्तन करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभु